गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका स्टडी कॉइन लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इनकम टैक्स की। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, और अगर आप इनकम टैक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो इन फ्यूचर आप एज ए इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर वर्क कर सकते हैं। आप किसी एडवोकेट जो टैक्सेशन का काम करते हैं उनके यहाँ भी काम कर सकते हैं। आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में भी काम कर सकते हैं। और ये इनकम टैक्स आप हर जगह पढ़ नहीं सकते, ऐसे नहीं पढ़ सकते बच्चों। इनकम टैक्स आप या तो बीकॉम में पढ़ सकते हैं, एमकॉम में फिर आपको कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ना होगा। अगर कुछ बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहे होंगे, CS ICWA की तैयारी कर रहे होंगे, तब तो वो इनकम टैक्स पढ़ते हैं। और कहीं भी इनकम टैक्स का फुल सिलेबस हम लोग डिस्कस ही नहीं करते सर। हाँ बच्चों, तो बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इनकम टैक्स किस बुक को बेस बना के पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं बुक। ये है हमारे पास इनकम टैक्स की बुक। ये हिंदी मीडियम में है और आप चाहें तो इसको इंग्लिश मीडियम में भी परचेज कर सकते हैं। ये बुक है संजय साहित्यभवन की। असेसमेंट ईयर, बच्चों इस चीज को ध्यान से देखो। इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है असेसमेंट ईयर। मैं आगे चल के इन सारी चीजों की डेफिनेशन आपको समझ, पर आप जो भी बुक परचेज करें याद रखना असेसमेंट ईयर 2021 टू 22 होना चाहिए। सर अब देखिए, हमारा सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। ये जो बुक है वो डॉक्टर पी जैन सर ने लिखी है। सर और सर क्या सबसे अच्छी बात जो इस बुक की है, इसमें MCQs दिए गए हैं। बहुत से बच्चों का पेपर MCQ बेस्ड आता है, तो आपको ये बुक बहुत सारी हेल्प। हाँ, ये बच्चों बुक है, प्राइस इस पे 500 पड़ा हुआ है, और ये बुक जो है आपको कुछ डिस्काउंट पर मिल जाती है। ये है बच्चों हमारा स्लैब, इनकम टैक्स रेट स्लैब। हम इसको बहुत बारीकी से एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स के क्या क्या रेट हैं। सबसे पहले हम लोग ये भी तो समझेंगे कि इनकम क्या होती है, फिर इनकम टैक्स क्या होता है, और हम लोग इनकम टैक्स कैसे अनुमानित करते हैं। ये सारी बातें करनी होंगी, है ना। पर हम लोग ये जो स्लैब है वो चैप्टर 1 में ही कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग चैप्टर 1 की बाकी बातें करेंगे। आपको दिख रहा है बच्चों, एक प्रॉब्लम और आएगी आप लोगों को। हो सकता है आपके नेट की स्पीड स्लो हो, तो जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होगी। तो ये जो बुक मैं आपको शो कर रहा हूं, हो सकता है ये आपको साफ ना दिखे। आप बुक ले लेंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब नेट की स्पीड अच्छी हो तो यूट्यूब पर आप इसको ऑफलाइन डाउनलोड कर लें और फिर वहां से आप इसको देख लें। यस सर, ये देखिए एक चीज और है बच्चों, हमने यहां पर दो टैक्स रेट डिस्कस किए हैं। पहला है असेसमेंट ईयर 2021 टू 22, और फिर दूसरा है 2022-23। हम लोग दोनों ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होगा सर? ये वाला इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही है? हाँ सर। अब बात करते हैं कि सर हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे। बच्चों हिंदी की बुक में इसलिए लेता हूं कि हिंदी की बुक में इंग्लिश में भी कुछ कंटेंट रहता है और हिंदी में भी रहता है, तो जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इनकम टैक्स जैसा सब्जेक्ट
आपको एनटीए नेट में भी मिलेगा, आपको पीजीटी में भी मिलेगा, आपको टेट में भी मिलेगा। तो जो कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, आपको इनकम टैक्स के ये बेसिक चीजें मिल जाएंगी। पर क्योंकि इनकम टैक्स में कुछ चीजें हर साल चेंज होती रहती हैं, तो वो चेंजेस के लिए आपको बजट पढ़ना होगा, जो हर साल बजट फरवरी में आता है, ठीक है। पर बेसिक चीजें कभी चेंज नहीं होती, डेफिनेशंस कभी नहीं चेंज होती। अगर आप एक बार इनकम टैक्स अच्छे से समझ लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, तो मेरा वादा है बच्चों, ये जो इनकम टैक्स एक पहेली सा है, ये जिंदगी भर के लिए आप इस पहेली को सुलझा लोगे। तो सर हम लोग बहुत शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स मार्च में हैं, किसी के अप्रैल में हैं, और क्योंकि फरवरी में यूपी में इलेक्शंस हैं, तो आई थिंक एग्जाम थोड़े लेट भी होंगे। फिर भी हम शॉर्ट वे में बहुत जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए, ये है हमारे इनकम टैक्स के चैप्टर्स। सबसे पहले है इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इनकम टैक्स क्या है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं। ये जो डेफिनेशंस होती हैं, मैं इनको बोलता हूं लैंग्वेज। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिख रही हैं, यहां पर मैं आपको इनकम टैक्स की लैंग्वेज सिखाऊं। फिर एग्रीकल्चर इनकम। बच्चों वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 के अंडर में फुल्ली एग्जेम्प्ट है, पर फिर भी एक तरीका है कि हम लोग कैसे इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम यानी कृषि आय को कैलकुलेट करते हैं और कैसे टैक्स लगाते हैं। फिर एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम में हम लोग उन इनकम्स की बात करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको फुल्ली कर मुक्त कर रखी है, मतलब इन चीजों पर कभी टैक्स देने की जरूरत नहीं है सर। फिर हम लोग रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी देखेंगे, मतलब मतलब जो टैक्स पेयर है वो भारत का है या भारत के बाहर का है। सीधी सी बात है, भारत का होगा, भारत का रहने वाला होगा तो उस पर भी टैक्स लेंगे। पर जो भारत के बाहर होगा, क्या उसे छोड़ देंगे? नहीं, सबसे टैक्स लेंगे। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि कौन भारत में रहने वाला है, कौन भारत में रहने वाला नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, निवासीय स्थिति। फिर हम लोग सैलरी इनकम की बात करेंगे। फिर हम लोग आफ्टर सैलरी जो बेनिफिट्स होते हैं, जैसे पेंशन मिलना, ग्रेच्युटी फंड, उनकी बात करेंगे। फिर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अगर आपने अपना मकान किराए पे दे रखा है, उससे जो इनकम होती है उस पर कैसे इनकम टैक्स लगता है। फिर हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करेंगे और पीजीबीपी की बात करेंगे, यानी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आपने व्यवसाय में कितना लाभ कमाया, आपके व्यवसाय में जो संपत्तियां थी उन पर कितना ह्रास लगा, इन सब की बात करेंगे। फिर सर क्या है? फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे कैपिटल गेन की। दिख रहा है कैपिटल गेन की। फिर अदर सोर्सेस की बात करेंगे। कैपिटल गेन में अगर आप कोई स्थायी संपत्ति बेचते हो, फिक्स एसेट, तो उस पर भी आपको इनकम होती है। और फिर अदर सोर्सेज की बात करेंगे, जो पिछले 4 हेड में नहीं आया होगा वो अदर सोर्सेज में आएगी इनकम, और वहां पर इनकम टैक्स लगेगा। अच्छा बच्चों, फिर हम लोग बात करेंगे डीम्ड इनकम और एग्रीगेशन ऑफ इनकम। तो डीम्ड इनकम क्या होता है? तो डीम्ड इनकम का मतलब होता है कि आपने इनकम कमाई तो नहीं, किसी और ने कमाई, पर हमने माना कि वो इनकम आपकी है। कैसे? बच्चों, मेरी इनकम पर टैक्स बहुत लगा, मैंने क्या किया, अपनी इनकम किसी और को ट्रांसफर कर दी। सर, अपनी इनकम किसी और को ट्रांसफर कर दी? हाँ, क्यों होता है, बड़े लोग अपनी इनकम अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारा इनकम टैक्स कहता है नहीं सर, ये इनकम आपकी मानी जाएगी, भले ही आपने अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दी। तो वो क्या हुआ, मानी गई इनकम, उस पर भी टैक्स देना होगा। फिर सर क्या है? फिर बच्चों, जरूरी नहीं कि इंसान की जिंदगी में सब कुछ प्रॉफिट ही हो।
कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं जब इंसान की लाइफ में कुछ लॉसेस और नुकसान हो जाता है। तो इनकम टैक्स एक और सुविधा देता है कि हो सकता है आपको किसी वर्ष में कोई नुकसान हो गया है, तो हम उस नुकसान को एडजस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अच्छा सर, फिर क्या है? फिर बच्चों जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जुड़ जाएगी तब केंद्र सरकार कुछ छूट देती है। क्या छूट देती है बच्चों? केंद्र सरकार सेक्शन 80 में बहुत सारी ऐसी कटौतियां, ऐसे डिडक्शन देती है जिससे कि लोगों की बचतों को प्रोत्साहन मिल सके और देश में पूंजी का निर्माण हो सके। जैसे केंद्र सरकार ने कह दिया, अगर आपने कोई बीमा पॉलिसी ले रखी है तो वो बीमा पॉलिसी आपने जितने की ले रखी होगी, हम आपको उस पर इनकम टैक्स की छूट देते हैं। तो ये हम लोग डिडक्शन यहाँ पढ़ेंगे, इसको सेक्शन 80 बोलते हैं। फिर इन सब बातें, ऊपर जितनी भी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं, इन सबको एग्रीगेट करेंगे, प्लस माइनस करके हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करेंगे। बच्चों इसी टोटल इनकम पर क्या करेंगे? फिर हम लोग कर की गणना करेंगे। सर, तो बच्चों यहां तक हमारा क्या हो गया? टैक्स कैलकुलेट हो गया। अब होता क्या है बच्चों, कभी कभार हमारे जो टैक्स है, हमारे जहां से हमने इनकम कलेक्ट की होती है वहीं से इनकम टैक्स काट कर हमको पैसा दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो उसकी बात हम लोग यहाँ करेंगे और जो टैक्स ऑलरेडी काट लिया गया है उसको एडजस्ट करेंगे। फिर हम लोग इनकम टैक्स की अथॉरिटीज के बारे में बात करेंगे और असेसमेंट का प्रोसीड्यूर क्या है। फिर अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है, आपने कोई अपराध किया है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो आपको क्या सजाएं हैं, कौन कौन से अपराध माने गए हैं, क्या पेनाल्टी है, इनकी बात करेंगे। ठीक है। फिर कुछ रिबेट और रिलीफ टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, हम उसकी भी बात करेंगे। फिर अपील, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग इनकी बात करेंगे। और टैक्स पर एग्रीम भुगतान यानी एडवांस पेमेंट की बात करेंगे। कुछ एक नया सेक्शन आ चुका है, काफी दिनों से है। इसमें हम लोग टैक्स का भुगतान एडवांस में करते हैं। भले असेसमेंट अगले साल किया जाए, पर हम लोग टैक्स का भुगतान अंदाजा लगाकर उसी टाइम करते जाते हैं, हम इसको भी पढ़ेंगे। फिर टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं, बिजनेस में टैक्स प्लानिंग क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको दिख रहा है ये? हाँ सर, दिख तो रहा है। और टैक्स कैसे कलेक्ट होता है, हम इन सब की बात करेंगे। तो टोटल ये 30 चैप्टर्स हैं बच्चों। इसमें कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात हम उतनी, जो जितना इंपॉर्टेंट होगा उसकी बात हम लोग उतनी ज्यादा करेंगे। ठीक है। और हाँ, एक चीज याद रखना बच्चों, ये इनकम टैक्स एक पहेली तो है पर बहुत इजी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप एक बार ना इसको पढ़ लोगे तो पहली बात तो हमेशा याद रहेगा, आपको ये पहली हमेशा के लिए सुलझ जाएगी और और आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बहुत से बच्चों का मेरे पास कॉल आता है, बड़े बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं क्योंकि कोविड की वजह से उन्होंने पिछली क्लासेस में पढ़ाई नहीं की ना, तो उनको कॉन्फिडेंस उनका पूरा डाउन हो गया है। बच्चों कोई बात नहीं, अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं की है, जब जागो तब सवेरा। अगर आप अब पढ़ाई कर सकते हैं तो प्लीज पढ़ाई करिए ना। तो चलिए अब अगली क्लास से हम लोग इनकम टैक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो ये बुक ले लें, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया जाएगा। ठीक? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।